बोलिए विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, इसके बाद हम विष्णु भगवान का बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री विष्णुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल चढ़ाने के बाद हम हल्दी केसर से तिलक करेंगे, विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, लक्ष्मी मैया को कुमकुम चढ़ाएंगे। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। फिर चना गुड़ चढ़ाएंगे, विष्णु भगवान को चने गुड़ का भोग बहुत पसंद है। और इसके बाद हम कृष्ण केसर किशमिश काजू चढ़ाएंगे, चने की दाल चढ़ाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के बिना हमारी कोई पूजा पूरी नहीं होती है। दीपक के बिना हमारी सब पूजा अधूरी होती है, इसलिए दीपक जरूर जलाना। दीपक जलाने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान बृहस्पति के दिन केले का पूजन करना बहुत ज़रूरी। बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है कि हमारे भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य देवालय में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह पूजन करता था। वह गरीबों को की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। न यह व्रत करती थी, न वह किसी को एक पैसा दान में देती थी, न तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वह जंगल में गए हुए थे और घर पर रानी की दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए, भिक्षा मांगने लगे तथा भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, साधु मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करिए कि यह सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान सबको चाहिए, धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की कामना करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, प्याऊ लगवाओ, बगीचों का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कन्याओं का विवाह कराओ और उनके यज्ञ आदि के धर्म कार्य हैं। इस प्रकार के कार्यों में आप उसका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर रानी वही बात पर अड़ी रही, इससे खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे और मनुष्य को दान दूं तथा इसको रखने उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। साधु ने कहा, हे देवी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तो मैं बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना तथा अपने बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना कि वह बाल बनवाए, दाढ़ी बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के धुलने के लिए डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धोबी के ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि धन नष्ट होने लगा और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी तुम्हारी यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता था।
इधर राजा के घर से रानी और दासी दुखी रहने लगी। राजा के जाने के बाद दासी और रानी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता, जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बीत गए, भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। इस कारण उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के घर चली गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। गुरुवार था, उस दिन गुरुवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इसी प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और वह लौट कर अपनी बहन रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है, वह छोटे लोगों से तो बात ही नहीं करती है, इसलिए मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस आ गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं वह कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है, हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए मैं बोली, अब बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान की सबकी कामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सब जब रानी ने सुने तो घर के अंदर जाकर देखा, वहाँ उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता था तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार व्रत की कथा कैसे और व्रत कैसे किया जाता है। रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत की कथा में चने की दाल से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत उन्होंने किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन लेकर बड़ी प्रसन्नता हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा कि एक महात्मा हम दोनों के थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने भगवान विष्णु को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास
धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य कर धन हो गया और बड़े सुख से खुशी से रहने लगी। जैसे विष्णु भगवान ने रानी दासी की इच्छा पूर्ण करी वैसे सबकी करना। कहता की सुनता की हुंकरा भगता की। बोलिए विष्णु भगवान की जय।